सुरनिस और पेशवा जो भी बोल रहे हैं उस पर हम कैसे भरोसा कर लें? महाराज किले पर नहीं है। कम से कम उनके यहाँ आने तक यहाँ पर सब कुछ ठीक होना चाहिए। और ये ऐसा खलीता महाराज को भेजने का मतलब है उनको बताना कि गड़बड़ सब कुछ अच्छा नहीं है। और फिर उन्हें ऐसा लगने लगा तो दक्षिण मुहिम में उनका मन नहीं लगेगा। और शंभू राजे सही हैं या गलत, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। तो अब ऐसे वक्त में हम करें तो क्या करें? बाल राजे के खलीते को खुलासा दिया तो उनका महत्व कम हो जाएगा ना। बाल राजे जी का महत्व यदि बढ़ जाए तो उन्हें क्या तकलीफ होगी? अजी, प्यार दिल से होना चाहिए। ये सब ऊपरी प्यार है। माताश्री, अच्छा हुआ आपने दियों की सफाई करवा दी। अब रोशनी कीजिए। वो किस लिए? खबर भी हम कुछ ऐसे ही लाए हैं, समझिए तो मानो। खबर महाराज के बारे में होगी। उन्हें बड़ी विजय हासिल हुई होगी। नहीं। तो फिर आपके पति के बारे में जमाई राजा ने कोई पराक्रम किया? तो फिर आप ही बताइए रानू बेटी। माताश्री, हमारे भाई साहब आने वाले हैं किले पर। शंभू राजे? बड़ी माताश्री ने उन्हें बुलवाया है जांच पड़ताल करने के लिए। ऐसा है तो हमें क्यों नहीं पता कि शंभू राजे को बुलाया गया है? लेकिन खबर पक्की है। अगर ऐसा हुआ तो ये जगदीश्वर की ही कृपा होगी। हम सोच ही रहे थे कि शंभू राजे को सबके सामने आना चाहिए। जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो हो रहा है, उस बात का खुलासा करना चाहिए। हाँ हाँ। और महाराज ने उन्हें श्रृंगारपुर भेजा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वे कभी रायगढ़ नहीं आ सकते। और हमें तो ऐसा लगता है कि भाई अगर 15 दिनों में 2 दिन यहाँ आकर रहने लगे, यहाँ के सब काम काजों को संभाले, न्याय करे, सभी बातों पर ध्यान दे और फिर वापस जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो आएंगे तो उन्हें ये सारी बातें समझा देंगे हम। हाँ। बहुरानी भी उनके साथ आ जाएं तो और भी अच्छा होगा। अरे बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत भी वैसे ही होना चाहिए। हाँ, इसलिए ये खास नगारा बाहर निकाला। जी, ये खास नगारा, और चमड़ा भी ऐसा लगा है कड़क। और ताना कैसे है देखो, अगर मक्खी भी बैठेगी ना इस पर तो खन से आवाज आएगी कंगन की तरह। हाँ। सेना आज यहीं पर विश्रांति करेगी। जी। कल यहाँ से रवाना होंगे। जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर रुक गए, बहुत ही अच्छा हुआ महाराज जी। यहाँ नदी में बहुत मात्रा में पानी है। घोड़ों को नहला दिया है। नहलाने की वजह से उन्हें भी थोड़ी राहत मिल गई है। सेनाओं ने भी अपने अपने कपड़े, धोती, कुर्ते, पगड़ियां, ये सब कुछ सारे कपड़े धो दिए हैं। अच्छा ही हुआ हम यहाँ रुक गए हैं। अच्छा है, यानी अब आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जरूर, रखिए। शुरू कीजिए।
महाराज जी, आप खाते खाते रुक क्यों गए? इस अचार को देखकर शंभू राजे की याद आ रही है। उनका पसंदीदा अचार है ये। जी, शंभू राजे जी के लिए ही भेजा हुआ था। उन्होंने वैसे ही रखवा दिया था और कहा था कि हमारे पिताजी भोजन के समय खा लेंगे और खाते समय हमें याद भी करेंगे। सच में आज उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ, वो तो आएंगे ही। बहुत दिन हो गए उनके साथ हमने भोजन नहीं किया। शायद वैसा मौका रायगढ़ जाने पर ही मिलेगा। वैसा ही होगा। ऐसा है कि उनके नसीब में ऐसे मौके आते आते रह जाते हैं। मतलब? ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हम्बीर राव, आपकी बातों का और हमले का कोई अर्थ जरूर होता है, बताइए। इस अचार की तरह ही हमारे शंभू राजे जी का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब? हम कुछ समझे नहीं। मतलब भोजन के समय हम जैसे थोड़ा स्वाद के लिए अचार लेते हैं, वैसे ही। खाना स्वादिष्ट नहीं बना है, सब्जी अच्छी नहीं बनी है, तो फिर थोड़ा सा अचार लीजिए। मुंह में कोई स्वाद नहीं आ रहा है, इसीलिए अचार खा लेते हैं। खाने के लिए सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, लेकिन केवल अचार के साथ भी तो भाकरी खा सकते हैं ना। वैसे ही हमारे शंभू राजे जी का महत्व हो गया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम्बीर राव? हमें माफ कीजिए महाराज जी, लेकिन हम क्या गलत बोल रहे हैं आप ही बताइए ना। स्वराज्य में इस अचार के जैसे ही महत्व रह गया है हमारे शंभू राजे जी का। हम्बीर राव, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। तो कैसा है? आप समझ जाएंगे जल्द ही। खाइए। हाँ। हम्बीर राव, एक बात है कि आप मैदान में जितने आक्रामक हैं, निजी मामलों में उतने ही नर्म हैं। ये हम्बीर राव ना नरम दिल का नहीं है, हम बहुत ही मजबूत हैं। लेकिन ऐसा है महाराज जी कि हमें भी शंभू राजे जी की बहुत याद आ रही है। हम आपसे एक विनती करते हैं कि एक खुशहाली का संदेशा उन्हें भेज दीजिए। कम से कम उनका हाल चाल तो पूछ लीजिए। आमटी लीजिए, बहुत ही तेज बनी है। माताश्री, माताश्री, आपने सुना क्या? एक खुश खबर है। अरे ऐसे भाग के क्यों आए? क्या हुआ है? माताश्री, हमारे दादा साहब आने वाले हैं। शंभू राजे? आपको किसने बताया? पूरे किले में इसकी चर्चा हो रही है। हम दिंडी द्वार गए थे वहाँ पर, और पूरे दरबार में चर्चा हो रही है। जगदीश्वर के मंदिर में भी हो रही है कि दादा साहब आएंगे। सब रंगोली बना रहे हैं, सजावट कर रहे हैं। दादा साहब के आने की खबर से पूरा किला खुशी से झूम रहा है। कुछ लोग तो पाचाड़ में खड़े हैं उनके दर्शन के लिए। परंतु हमें किसी ने ये बात नहीं बताई। हमें भी अभी पता चला है। छोटी माताश्री के महल में तो कितनी हलचल है और रानू दीदी पकवान बना रही है। हम भी दादा साहब के स्वागत की तैयारी करेंगे। दादा साहब आने वाले हैं, हमारे दादा साहब आने वाले हैं। माताश्री, दादा साहब जब आएंगे ना, तब वो सबसे पहले हमें मिलेंगे, तो हम उन्हें हमारे किए निर्णय की बात बताएंगे। भाभी से कह देंगे कि आज का दिन सिर्फ हमारा है, दादा साहब सिर्फ हमारे साथ भोजन करेंगे। माताश्री, कहिए ना, हमारे किए हुए निर्णय से दादा साहब खुश होंगे ना? हाँ? आप कुछ बता रहे थे? हमारे किए निर्णय से दादा साहब खुश होंगे ना? आपके भाई साहब आपसे मिल तो लेंगे, लेकिन वो खुश होंगे या नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं? तो हम उन्हीं से पूछ लेंगे। हमें आज्ञा दीजिए। शंभू राजे किले पर आएंगे तो सबसे पहले उन्हें हमारे महल में हमसे आकर मिलना होगा। हुजूर गुस्ताखी बात। ठीक है ठीक है। क्या बात है? हुजूर खत आया है। खत आया है? किसका खत आया है? संभाजी का। क्या कहा? संभा का खत आया है? जी हुजूर। अरे मुल्ला, इसी खत का तो हमें इंतजार था। संभा का खत। वाह, क्या बात है, संभा का खत। जलाल खान दाऊदजाई दिलेर खान साहब,
प्रणाम। आपके खत के बदले हमारा ये जवाब। आपको हमारे बचपन की सारी बातें याद है, ऐसा पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस अनाज के दाने का आपने जिक्र किया, उसका हिसाब आपने अभी तक दिया नहीं है, बल्कि आपने ऐसा कोई हिसाब बाकी नहीं रखा है। लेकिन ऐसे होते हुए भी आप हमारे निजी मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये कोई उचित बात नहीं है। हमें आपकी कुछ अच्छी आदतें अभी तक याद हैं। फिर भी आपको ये बताना चाहते हैं कि हमें रायगढ़ से निकाला गया है। ये जो आपको वहम हो गया है ना, उसे आप अपने मन से निकाल दीजिए। हमारे पिताश्री ने हमें श्रृंगारपुर भेजा है, इसके पीछे उनकी नाराजगी नहीं, या फिर नाराज होकर उन्होंने दी हुई कोई शिक्षा नहीं है, बल्कि एक बड़े शुभ काम को संभालने की बड़ी सी जिम्मेदारी दी है। युवराज, इतना खुलासा जरूरत है? दिलेर खान साहब हमारे पिताश्री छत्रपति हैं। हम जो भी करेंगे उनसे उन्हें गर्व ही महसूस होगा। केवल हमारे भरोसे ही वो दक्षिण मुहिम पर गए हैं। ऐसे होते हुए स्वराज्य से हम बेईमानी करें और बड़े मेहनत से हमारे पिताश्री ने स्थापित किया हुआ ये साम्राज्य दान समझकर हम आपकी झोली में डाल दें, ऐसे ख्वाब आप देख रहे हैं, तो वो कभी भी वास्तव में होने वाली नहीं है। इसलिए कृपा करके आप फिर से ऐसे खलीते ना भेजें। हम कल्पवृक्ष की छांव में खड़े हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें मिल ही जाता है। और सबसे बढ़कर एक बात, हमें हमारा स्वराज्य अमूल्य है। इसलिए दोबारा ऐसे खलीते मत भेजना। हम शिवराज के पुत्र हैं, ये हमारा भाग्य है। भगवान ने सारे जन्म के पुण्य को हमें एक ही जन्म में दे दिया है। इसलिए उनके विचारों से हम कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते। ये बात आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये मराठाओं का खून है। मुगलों की तरह सत्य की लालच में आके अपने ही पिता के खिलाफ नहीं जाता। इसलिए आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम हमारे धर्म का पालन करेंगे। दोस्ताना बरकरार रहे। दोस्ताना? परंतु केवल हालचाल पूछने तक ही सीमित रहे। युवराज, दिलेर खान धोखेबाज इंसान है। उससे ऐसे दोस्ती की भाषा नहीं, जाने दीजिए युवराज। ऐसे ही रहने दीजिए। दिलेर खान को अभी सच बताने की जरूरत नहीं है। हमारी ओर से उसकी मित्रता का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। किस इंसान का कब, कहां और कैसे फायदा होगा, यह हम बता नहीं सकते। जी। वक्त हमारे बहुत करीब है मुल्ला अहमद। तुम देखना, मुल्ला अहमद कुछ ही समय में चिड़िया हमारे दरख्त पर घोंसला बनाएगी। गुस्ताखी माफ हुजूर, संभा ने खत में तो इसका कोई जिक्र नहीं किया और ना ही किसी उसके बाशिंदे को हमारे पास पैगाम लेकर भेजा। मुल्ला अहमद, ये सियासती बातें ये आपकी समझ में नहीं आएंगी। दो लफ्जों के बीच के पैगाम को सुनना और पढ़ना, ये हुनर आप में नहीं है। हुजूर, आने वाले कभी जाहिर करके नहीं आते, और वो तो संभा है, संभा, शतरंज का शातिर खिलाड़ी। वो आएगा, जरूर आएंगे, और देखता रहेगा शिवा जब संभा हमारी छावनी में आएगा। बड़ी रानी साहिबा, माफ कीजिएगा, संदेशा भेजे बिना आ गए। अरे, आपको इजाजत की क्या जरूरत? हमें ऐसा लगा कि पूरन बनाने से पहले आपसे पूछ लें एक बार कि कब आ रहे हैं शंभू राजे। हमें नहीं पता, बाल राजे ही कह रहे थे।
शंभू राजे आ रहे हैं। उन्हें कार्यवाही के लिए बुलाया है ना आपने? बुलाया है मतलब हम उनसे खुलासा चाहते हैं। मतलब संदेशा भेजा है आपने? जी हाँ, हमने हमारे भरोसेमंद सेवक को भेजा है। परंतु शंभू राजे इस बात का खुलासा कैसे करते हैं, ये केवल उन्हें ही पता है। खलीता भेजकर खुलासा करेंगे या फिर खुद यहाँ आकर खुलासा करेंगे? खत भेजकर वो क्या ही खुलासा कर पाएंगे। उससे तो अच्छा वे खुद यहाँ आकर खुलासा करें तो बेहतर होगा, है ना? आना ही होगा, क्योंकि शंभू राजे पर लगा यह आरोप बहुत गंभीर है। हमें आज्ञा दीजिए, दाल को पकाने के लिए कह देते हैं। हमें मालूम है आप ऐसा ही करेंगे। ये संदेशा महाराज के लिए। संदेशा महाराज को? इस पर शंभू राजे का नाम दिख रहा है। शंभू राजे की शिकायत का खलीता है। महाराज को आप शंभू राजे की शिकायत का खलीता भेज रही हैं? परंतु हमने अब तक इस पर मोहर नहीं लगाई है। मतलब आप ऐसा करने वाली हैं? शंभू राजे अगर खुलासा का कोई खत नहीं भेजेंगे या खुद यहाँ आकर खुलासा नहीं करेंगे, तभी इस खलीते पर मोहर लगाया जाएगा। बड़ी रानी साहिबा, माफ कीजिए, सुरनिस्पन बाहर आए हुए हैं, आपसे मिलने की इजाजत मांग रहे हैं। आने दीजिए। ये रहा लिखित जवाब। क्या खुलासा? किसी को खुलासा देने या माफीनामा लिखने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। ऐसा खलीता लिखा है। ऐसा जवाब दिया उन्होंने? हम जानते थे ऐसे ही कुछ लिखेंगे, वही हुआ। अजय हमारी जाने दीजिए, कम से कम आपकी तो इज्जत करते वो। ये मनमानी नहीं तो क्या है? शंभू राजे मनमानी करने वालों में से नहीं है। अब आपको कौन सा और सबूत चाहिए?